हेलो हेलो दोस्त। कई सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं आरआरसी बिलासपुर में ग्रुप डी की सेकंड डीबी में ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। तो देखिए, करने और कराने के लिए तभी कुछ बचता है जब आपके अथॉरिटी आपको सुनने के लिए तैयार हो। यानी रूल बनाना और रूल फॉलो करना आरआरसी का ही काम है, और वो फॉलो करते भी वही है और उसी हिसाब से करते भी है। लेकिन अपनी बात आप हर जगह रख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन ख़त्म है अभी सेकंड डीबी तक। थर्ड डीबी में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सेकंड डीबी तक तो रिजर्वेशन ख़त्म है। इसका प्रूफ किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आरआरसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो अब यूआर का कटअप 66.09824 है और ओबीसी का 66.09824 है, यानी बराबर है। ओबीसी में जितने सेलेक्ट कैंडिडेट हैं वो सारा यूआर से ऊपर गए हैं और रैंक भी नीचे उभर रहे हैं, बराबर हो चुका है। किसी को पूछना नहीं, किसी को समझना नहीं। तो ऐसा होता है तो समझिए कि गवर्नमेंट ने जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया है वो सबसे पहले ख़त्म है यहाँ पे। यानी ख़त्म इसलिए कि कटअप नीचे किया गया, यूआर भी बराबर पे, ओबीसी बराबर पे। हालांकि जब फर्स्ट डीबी आई थी तो रिजर्वेशन थी, सेकंड डीबी के बाद ख़त्म है। तो ये लास्ट नंबर वाला कंसेप्ट क्या है ये आरआरसी ही बताएगा। आपको आरआरसी से पूछना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, जाकर पूछनी चाहिए जो भी सारी डिटेल है। और उसके बाद यहाँ वेबसाइट पे जाइएगा तो वेबसाइट पे भी वही दिखेगा सारा। दो डिटेल आपको लेना है, एक तो आज की डेट में जो आपका डिटेल आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कट ऑफ मेरिट दिया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा 18 के बाद एक आपका पहले आया था 10/2 का, यहाँ भी मेरिट है। दोनों मेरिट लिस्ट को खोल लीजिए, दोनों मेरिट लिस्ट से खोल के आपकी सारी कहानी यही हो जाएगी क्लियर, एक एक करके। यहाँ पे देखिए आप 10/2 वाला, पहले 10/2 वाला मेरिट देखिएगा तो 10/2 वाला मेरिट में देखिए ओबीसी का कटअप 66 पॉइंट था और यूआर का उससे बहुत ज़्यादा ऊपर 76 था। और दोनों रैंक ओबीसी का 4503 था, ये फर्स्ट डीबी में थी। और सेकंड डीबी में ये वाला ओबीसी वाला अब यूआर का आ गया है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट मैं इसको बैक करूँ, सेकंड डीबी में इसको लाता हूँ आपको। हाँ 18 का, खाली समय का अंतर है। तो अब यूआर का कटअप जो ओबीसी का फर्स्ट डीबी में था वो बराबर है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जितने भी अभी के डेट में, आज के डेट में ओबीसी के जितने कैंडिडेट हैं उनका नंबर या तो यूआर के बराबर है या उससे ज़्यादा है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई 27% रिजर्वेशन इस समय नहीं मिला, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बाद में क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आरआरसी को करना है। लेकिन ये फैक्ट है कि ये पिछले 70-75 साल से, यानी आज़ादी से समय से यही हो रहा है। मैं किसी गवर्नमेंट का आज का या पहले का नहीं बात कर रहा हूँ, ये शुरू से यही होते रहा है। अभी डाटा पब्लिक में आ जाती है इसलिए दिख जाता है, पहले नहीं दिखता था, लेकिन होता यही प्रोसेस था। मैंने भी कई बार फेस किया है और बहुत लोगों ने फेस करते रहते हैं, चाहे यूआर वाले कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। रेलवे का रूल पक्ष में नहीं होता है। और आज अगर बोलेंगे तो यूआर वाले कैंडिडेट को थोड़ा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन टेक्निकली यही सही है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो यूआर वाले कैंडिडेट भी कहते हैं कि अरे यार सबको रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जिसको बेनिफिट होता है वो क्यों बोलेगा। सिंपल सी बात है, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो। तो यहाँ तो बेनिफिट यूआर का हो रहा है, इसलिए उनको बधाई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी वीडियो की आवाज़ से मुझे पता चल रहा है कि यूआर के फेवर में नहीं है। देखिए दोस्त, मेरा यूआर भी व्यूअर है, एससी भी व्यूअर है, एसटी भी व्यूअर है, ओबीसी भी व्यूअर है और ईडब्ल्यूएस भी व्यूअर है। और फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट अगर सीडब्ल्यूएस भी अगर रिजर्वेशन लाता है वो भी मेरा व्यूअर है, क्योंकि वो रूल की प्रोसेस के हिसाब से है। तो मैं तो किसी एक पक्ष में नहीं बात करूँगा, टेक्निकली जो सही है उसी की बात करूँगा। बाकी जिसको जो सोचना है सोचते रहे, उनकी मर्जी, उनकी दिमाग की पीड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।